बीए पार्ट सेकंड ईयर हिंदी साहित्य की विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, गवर्नमेंट कॉलेज कोलायल, इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग लगातार की इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा के माध्यम से केशव की रामचंद्रिका के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। परशुराम और राम संवाद चल रहा है। धनुष भंग, जनक की सभा में धनुष भंग के उपरांत परशुराम जी जब क्रोध के आवेश में आकर के वहाँ पर आगमन होता है, उनका आते हैं और वो धनुष भंग के कारक को ढूंढने का प्रयास करते हैं और सबको जली कटी सुनाते हैं। अपने क्रोध की अग्नि से भस्म कर देना चाहते हैं, सबको मार देना चाहते हैं। और इस तरह के भाव को यहाँ रीति सिद्ध कवि केशव ने बड़ी दर्प पूर्ण उक्ति का यहाँ परशुराम जी का वर्णन किया है। पिछले पद की व्याख्या करते हुए मैंने आपको बताया था कि भगवान राम परशुराम जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे भृगुवंश के कमल, हे सूर्य के समान प्रसिद्धि वाले परशुराम जी, आपने संपूर्ण संसार को चाहे जीत लिया होगा और आपने यश भी अर्जित किया है, लेकिन अपने उस यश को इन बच्चों पर व्यर्थ में समाप्त ना करो, अर्थात ये रघुवंशी राजकुमार आपको पराजित कर देंगे। तो आपने जो यश अर्जित किया है वह भी इनको मिल जाएगा, अर्थात आपका यश समाप्त हो जाएगा। राम जी जब ऐसा कहते हैं तो परशुराम जी को और क्रोध आ जाता है और वो पुनः इस पद के अंतर्गत जो परशुराम जी के द्वारा यहाँ पर इस आपके सिलेबस में, आपकी पुस्तक में जो दिया गया है रामचंद्रिका के प्रबंध काव्य से, उसके बारे में परशुराम जी क्या कहते हैं वो इस प्रकार है। एक बार देखें, पद इस प्रकार है कि राम सुबंधु संहार, छोड़त हो सर प्राण हर, देहु हत्यारन डार, हाथ समेतन वेग दे। परशुराम जी कहते हैं, इस पद्यांश का प्रसंग वही रहेगा, अवतरण रामचंद्रिका के परशुराम संवाद से उद्धृत है और इसमें परशुराम जी श्री राम जी के द्वारा दी गई चेतावनी को उपरांत और क्रोध की अग्नि से पीड़ित होने लगते हैं और क्रोध की अग्नि से भड़क उठते हैं और चेतावनी देते हुए राम को कहते हैं परशुराम जी, राम सुबंधु संहार, हे राम तुम अपने इन सुबंधुओं को, अच्छे भाइयों को संभाल लो जो तुम्हारे लिए अच्छे हैं। सुबंधु संभालो, छोड़त हो सर प्राण हर, अन्यथा मैं छोड़ दूंगा। सर माने बाण और प्राण हर माने प्राणों को हरने वाले, प्राणों का अंत करने वाले बाणों को छोड़ दूंगा। देहु हत्यारन डार, और अपने शरीर से देहु हत्यारन डार, जो तुमने ये हथियार डाल रखे हैं, इन हथियारों को मेरे समक्ष समर्पण कर दो, डाल दो। हाथ समेतन वेग दे, और शीघ्र ही हाथों को काट करके मुझे अर्पित करो। ये परशुराम की दर्पोक्ति है, घमंड की उक्ति है, आत्मश्लाघा, अपनी खुद की प्रशंसा है इसमें, और वो उनको चेतावनी देते हुए समर्पण के लिए राम से कहते हैं। इसकी व्याख्या एक बार फिर से इस प्रकार होगी कि हे राम, तुम बार बार में क्या दर्पोक्ति करते हो, मेरे को क्या चेतावनी देते हो। मैं ये कह रहा हूँ चेतावनी देते हुए कि हे राम, तुम अपने इस भाइयों को संभाल लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, इनको मना कर दो, अन्यथा मैं अपने इन तीक्ष्ण और तीव्र बाणों से इसके प्राणों का हरण करने वाला बाण छोड़ने वाला हूँ। देहु हत्यारन डार, और अपने इन हथियारों को फेंक करके अपने अपने हाथों को मेरे को काट करके मुझे अर्पित करो। ये यहाँ पर इस पद का ये भाव है, अर्थात परशुराम जी क्रोध की अग्नि में, प्रचंड क्रोध की अग्नि में
अहंकार वश यहाँ ये बात कह रहे हैं और अपने क्रोध को व्यक्त करते हैं। फिर संवाद चल रहा है। फिर राम क्रोध में परशुराम को देखते हुए फिर एक बार उनसे कहते हैं कि सुन सकल लोक गुरु, सुनो सकल संपूर्ण लोक जगत के गुरु, हे समस्त लोगों के गुरु परशुराम जी सुनिए। जाम दग्नि माने परशुराम, तप विशेष अशेषन की जू अग्नि। तप विशिष्ट अर्थात विशेष तपस्या से अशेषन परिपूरित, विशेष तपस्या से परिपूर्ण, अशेषन माने संपूर्ण अर्थात तुम्हारी संपूर्ण तपस्या से जो विशिष्ट बाण हैं तुम्हारे पास, जो अग्नि की वर्षा करते हैं, सब विशेष क्षण, उन सभी विशिष्ट बाणों को, सभी श्रेष्ठ बाणों को जिनको तुम श्रेष्ठ समझते हो, उन सभी समस्त बाणों को छाड़ छोड़ दो हमारे ऊपर। सही हो अखंड, और हमारे अंदर इतनी क्षमता है, सही हो हम उनको सहन करेंगे अखंड। जो तुम्हारे अखंड बाण हैं अर्थात तुम्हारे बाणों की अखंड जो प्रहार हैं, उस प्रहार को भी हम में सहन करने की क्षमता है। हम डरने वाले नहीं हैं, ये यहाँ पर भाव है। हम आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। इसलिए आपने अपने तपस्या से जो भी, संपूर्ण तपस्या से जो बाण इकट्ठे कर रखे हैं, जो अग्नि वर्षा करते हैं, उन बाणों को, सभी बाणों को हमारे ऊपर छोड़ दो। हम सहन करने के लिए सक्षम हैं। हर धनुष करो जब खंड खंड, क्यों सक्षम है? क्योंकि जब हमारे इन हाथों ने या हमने जब इस हर के धनुष को, शिव के धनुष को जब खंड खंड ही कर दिया है, तो इन्हीं हाथों से हम आपके बाणों के प्रहारों को निष्फल करने की क्षमता और हिम्मत रखते हैं। ये यहाँ पर भाव होगा। अतः आप बिल्कुल संकोच ना करें, अपनी क्रोध की अग्नि को क्रिया में परिवर्तित करके अपने बाणों को छोड़ो। ये यहाँ पर राम भी चेतावनी देते हैं। इस चेतावनी को सुनकर पुनः परशुराम जी फिर कहते हैं क्रोध की शब्दों में, क्रोध से भरे हुए शब्दों में क्या कहते हैं कि बाण हमारे के तन त्राण, विचार विराज विरंच करे हैं। गोकुल ब्राह्मण नारी नपुंसक जे जग दीन स्वभाव भरे हैं। राम कहा करी हो तिनकी, तुम बालक देव अदेव डरे हैं। गाधि के नंद तिहारे गुरु, जिन्हें कौ ऋषि वेश किए उबरे हैं। अर्थात प्रसंग वही लगेगा केशव द्वारा रचित रामचंद्र का के परशुराम संवाद से ये पद्यांश उद्धृत है, लिया गया है, अवतरित है। कुछ भी लिख दें, सब श्रेष्ठ है। ठीक है। जब श्री राम ने परशुराम से कहा कि आप अपने समस्त बाणों से मुझ पर, मेरे भाइयों पर प्रहार कीजिए, हम सब सक्षम हैं, सहन कर लेंगे, तब परशुराम ने अपने बाणों की विशेषता का उल्लेख करते हुए बताया कि बाण हमारे इन बाणों के तन त्राण, इन बाणों से तन की त्राण प्राणों की रक्षा करने के लिए या रक्षा हेतु विचार करके, सोच करके, योजनाबद्ध तरीके से विरंचित करे हैं, ब्रह्मा ने बनाया है। ये यहाँ पर अर्थ होगा। अर्थात हे राम सुनो, मेरे बाणों से अपने प्राणों की रक्षा करने वाले लोगों को, तन त्राण प्राणों की रक्षा चाहने वाले लोगों को ब्रह्मा जी ने बहुत ही सोच विचार करके बनाया है। गोकुल ब्राह्मण नार नपुंसक, और ये जो मेरे बाण हैं, गोकुल गौओं का झुंड, ब्राह्मण गोकुल गायों के झुंड, ब्राह्मण नारी स्त्री और नपुंसक, जे जग दीन स्वभाव परे, और इस संसार में जितने भी दीन स्वभाव के लोग हैं, उन पर मैं कभी बाण नहीं छोड़ता हूँ। ये भाव इसका लगेगा।
अर्थात सुनो, मेरे इस बाणों के बचने के लिए ब्रह्मा जी ने काफ़ी सोच विचार करके ये सृष्टि का निर्माण किया है। और संसार में जितने भी गायों के झुंड हैं, ब्राह्मण हैं, स्त्री नपुंसक हैं, दीन बचनों वाले लोग हैं, उन पर मैं कभी अपने इन बाणों को नहीं छोड़ता। राम कहा करियो तिनको, तुम बालक तो है। अब राम तुम ही बताओ, तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम बालक, तुम तो एक छोटे बालक के समक्ष हो, समान हो। देव अदेव डरे हैं, मेरे इन बाणों से तो तुम अपनी रक्षा कर ही नहीं सकते, असंभव है। और इन बाणों से तुम मनुष्य तो क्या, देव और अदेव, जो देवता हैं और जो अदेव हैं, राक्षस हैं, जो शक्ति के गर्भ से भरे रहते हैं, वो भी मेरे इन बाणों से भयभीत हो जाते हैं। गाधी के नंद तिहारे गुरु, और तुम्हारे जो गाधी के नंद हैं, जो तिहारे गुरु हैं, गाधी के नंद का मतलब जो विश्वामित्र तुम्हारे गुरु हैं, उनको भी मैंने एक बार छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऋषि का वेश धारण कर लिया था। अर्थात तुम्हारे जो गुरु हैं वो भी क्षत्रिय हैं, और मैंने इस पूरी समूची पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था। तब भी मैं तुम्हारे इस गुरु को चाहता तो मैं समाप्त कर देता, जिससे कि तुम्हारा आज ये लालन पालन नहीं होता और इस रूप में मेरे समक्ष तुम खड़े नहीं रहते। तुम तो केवल बालक हो मेरे सामने। मैंने तुम्हारे गुरु विश्वामित्र को भी छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि जिन्हों ऋषि वेश किए उग्र, जिसने विश्वामित्र ने ऋषि के वेश धारण कर लिया था, इसलिए मैंने उनको ब्राह्मण समझ करके, गुरु समझ करके, ऋषि समझ करके उनको मैंने नहीं मारा, उनको मैंने छोड़ दिया था। उबर गए, वो मेरे क्रोध से बच गए, अन्यथा क्षत्रियों की तरह मैं उनका भी अंत कर देता। ये मेरे बाणों से अपना बचाव नहीं कर पाते। कहने का मतलब परशुराम कहना चाहते हैं कि उन्होंने ऋषि होने के कारण उन पर प्रहार नहीं किया, क्योंकि सभी क्षत्रिय, सभी देव, सभी अदेव, सभी उनके बाणों से डरते हैं, जिसमें तुम तो मेरे समक्ष बालक हो। ये यहाँ पर इस पद का भाव लगेगा। ठीक है। जब परशुराम और राम संवाद ये चल रहा है, इस संवाद को सुनने के उपरांत पूरे जग में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। सब भयभीत हो जाते हैं कि अब तो सब कुछ उलट-पुलट होने वाला है। तो राम और परशुराम के इस क्रोधपूर्ण वार्तालाप जो चल रहा होता है, इस वार्तालाप से जब सभी लोग भयभीत हो उठते हैं, तो उस समय की चाल को समझते हुए शांत करने के लिए वातावरण को स्वयं भगवान शंकर महादेव जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं, और जब परशुराम को श्री राम का परिचय देते हुए समझाने लगते हैं, और लिखते हैं अगले पद में केशव जी कि भृगनंदन सुनिए मन में गुनिए, रघुनंदन निर्दोषी नित्य ये अविकारी, सब सुखकारी सबई विधि संतोषी। एक ही तुम दो और न को, एक ही नाम कहायो, आयुर्बल खूंट्यो धनुष जो टूट्यो, मैं तन मन सुख पायो। इसका वही प्रसंग लगेगा, और प्रसंग वही है रामचंद्र का के परशुराम संवाद से उद्धृत। तो श्री राम और परशुराम की जो क्रोधपूर्ण वार्तालाप चलता है, उससे भयभीतों को भय मुक्त करने के लिए भगवान शंकर खुद उस स्थल पर, स्वयंवर स्थल पर उपस्थित होते हैं, और परशुराम जी को भगवान श्री राम के अवतार रूप का परिचय देते हुए कहते हैं। महादेव जी कहने लगे, भृगनंदन सुनिए, हे भृगु के नंदन परशुराम जी सुनो, मन में गुनिए और मन में भरे इसे अच्छी तरह से धारण कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ उसको शांति से सुनिए। रघुनंदन निर्दोषी, ये जो रघु के नंदन हैं, रघुवंशी हैं, भगवान श्री राम हैं, ये निर्दोषी हैं, ये निरपराधी हैं।
नित्य ये अविकारी और नित्य ये अविकारी हैं, अर्थात समूची सृष्टि के अंतर्गत ये माया मोह आदि विकारों से पूर्णतः सदैव मुक्त रहते हैं। सब सुखकारी और सबको ये सुख प्रदान करने वाला इनका स्वभाव है। सब विधि संतोषी और सभी प्रकार से ये संतोष धारण करने वाले हैं अपने आचरण में, परम संतोषी हैं। एक ही तुम दो और तुम दोनों, परशुराम और राम के लिए संबोधन है। तुम दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही हो और न को और कोई दूसरे नहीं हो, एक ही नाम कहा आयो। और तुम दोनों का जो नाम है वो एक ही है, दोनों का एक ही समान नाम है, तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम दोनों ही अवतार के रूप में हो, लेकिन आयुर्बल खूंटो, लेकिन अब तुम्हारा जो आयुर्बल है अर्थात तुम्हारा जो अवतारी प्रभाव है वो खूंटो मतलब अब समाप्त हो गया है। धनुष जो टूटो, और ये धनुष जो आज खंड खंड हुआ है, जो टूटा है, मैं तन मन सुख पाया, ये मेरा ही धनुष है, शिव धनुष के नाम से जाना गया है। और इस धनुष के टूटने से जब मैं ही दुखी नहीं हूँ तो तुम क्यों दुखी होते हो। अर्थात मैं तन से और मन से आज इस सृष्टि में मैंने अति प्रसन्नता को धारण किया है, मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए इस धनुष भंग के लिए किसी को दोषी ठहराना, दोषी मानना उचित नहीं है। ये इस पद की व्याख्या होती है। और इस पद के अंतर्गत कवि केशव ने स्पष्ट किया है कि श्री राम के आविर्भाव से परशुराम जी की जो अवतारी शक्ति है वह क्षीण या समाप्त हो गई थी, इसीलिए वो राम के अवतार स्वरूप को पहचानने में असमर्थ साबित हो रहे थे। क्यों? अवतारी शक्ति समाप्त होते ही उनका वो जो मन है, जो प्रभामंडल है, वो क्षीण हो जाता है, ये यहाँ कवि कहना चाहते हैं। और भगवान विष्णु ने धरती पर पापियों को दंडित करने के लिए ही श्री राम के रूप में अवतार लिया है, ये यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपके समक्ष इस संवाद के, परशुराम और राम के संवाद के 3-4 पदों की व्याख्या की है। अगले पद की व्याख्या फिर मैं अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।